अस्सलाम वालेकुम जी। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्लाज्मा फिजिक्स में, जो कि है सिंगल पार्टिकल मोशन के नाम से। तो अब प्लाज्मा में तो हमने कलेक्टिव बिहेवियर की बात की थी, तो ये सिंगल पार्टिकल बीच में हम क्यों स्टडी करेंगे? ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सिंगल पार्टिकल अप्रोच हमारा आज का लेक्चर है। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास डेंसिटी है चार्ज पार्टिकल्स की, वो तय करती है कि प्लाज्मा बिहेव करेगा फ्लूइड की तरह पे, या कलेक्टिव इफेक्ट होगा उसका डोमिनेंट, या कलेक्शन होगी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के तौर पे। ठीक है, तो डेंस प्लाज्मा के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती हैं बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, वो कपल करती है उनको एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसकी वजह से उनकी मोशन जो है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, डेंस प्लाज्मा के अंदर। मगर जब हम रेयर फील्ड प्लाज्मा की बात करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। ठीक है, और उनकी मोशन जो होती है वो भी इतनी लार्ज करंट नहीं बनाती कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करें या सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो उससे। तो इस कंडीशन के तहत जो मोशन ऑफ हर पार्टिकल है हम उसे इंडिपेंडेंट मांगते हैं कि भाई ये किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रही। तो इसे लॉरेंस फोर्स के साथ हम देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इस जो प्रोसीजर है इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल पार्टिकल अप्रोच। ओवरऑल अगर आप पूरे प्लाज्मा फिनोमेना को देखें तो पिछला चैप्टर प्लाज्मा के बारे में था। अब हम फर्दर दो हिस्सों में जाएंगे। तो आज जो इस हिस्से की जानिब आप मूव किए हैं वो क्या है? सिंगल पार्टिकल मोशन। इसके बाद हम चले जाएंगे मैनी पार्टिकल वाले सिस्टम पे। तो वहां पे पहले फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखेंगे बोल्ट्जमैन इक्वेशन के तहत, फिर सिंगल फ्लूइड मल्टीपल फ्लूइड की जानिब चले जाएंगे। तो बात समझ आ गई? अच्छा, तो अब आपको पता लग गया कि सिंगल पार्टिकल में होगा क्या, कि रेयर फील्ड प्लाज्मा होगा, उनकी आपस में इंटरेक्शन भी नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वो इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे। अब ये जो सिंगल पार्टिकल अप्रोच है ये मखसूस हालात में यानी काम आती है, जिसमें आप इंडिविजुअल पार्टिकल की मोशन इतनी अहमियत की हो जाती है कि जिससे आप कलेक्टिव बिहेवियर प्लाज्मा का समझने में हमें मदद मिलती है। तो मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा जो होता है, जिसको हम एक्सटर्नल या स्टैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जो स्लोली वेरी कर रही होती है, तो सिंगल पार्टिकल अप्रोच एप्लीकेबल होती है उस सूरत में भी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उस मैग्नेटिक फील्ड के जो इलेक्ट्रिक करंट ने बनाई है, तब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई? फिर आपके पास अगर हम कहें कि सिंगल पार्टिकल में मोशन में हम फंडामेंटल जो इक्वेशन है लॉरेंस इक्वेशन है, तो हम जानते हैं F इक्वल टू होता है Q ई वी क्रॉस भी होता है, तो F एम ए के बराबर भी होता है, तो एम डीवी बाई डी टी लिखा जा सकता है। इसमें Q दोनों के साथ होता है, कॉमन ले लिया, तो इस तौर पे ये लॉरेंस इक्वेशन आ गई। यहाँ पे M क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, V वेलोसिटी है। अब इसमें दो किरदार आ जाते हैं, चूंकि हम छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन में जो हमारी स्पीड होगी वो c से बड़ी छोटी होगी। तो ऐसी सूरतों में जो रेडिएशंस पैदा होती हैं वो निग्लिजिबल होती हैं, जो चार्ज की एक्सेलरेशन की वजह से होती हैं, वो हम निग्लेक्ट कर देते हैं। मगर अगर आप रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ले रहे होते हो तो फिर हमें इस जगह जो m आया उसकी जगह ये m इस्तेमाल करना पड़ेगा। m नॉट रेस्ट मास होता है आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास जो प्लाज्मा है, हम इससे जैसे मैंने कहा हम इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल की मोशन को एनालाइज करेंगे ताकि हम एज अ होल बिहेवियर को स्टडी कर सकें। ओवरऑल नतीजा यही निकलना है। एप्लीकेशंस की बात करें तो सिंगल पार्टिकल जो अप्रोच है वो हम हाई एनर्जी पार्टिकल जो अर्थ की रेडिएशन बेल्ट के अंदर आते हैं, सोलर कोरोना में, और जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस होती हैं, कैथोड रे ट्यूब्स, ट्रैवलिंग वेव एम्पलीफायर्स, वहां पे हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ओवरऑल इस चैप्टर में अगले टॉपिक्स हमारे क्या आने वाले हैं? हम देखेंगे कि जो मोशन ऑफ पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे, उसकी ट्रिजेक्टरी क्या है, उस पर लगने वाली फोर्स क्या है। फिर हम देखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ कोलिजन जो पीरियोडिक मोशन होगी उसमें जो एग्जिस्टेंस है कंजर्व क्वांटिटीज की इंडिविजुअल पार्टिकल की, उनको स्टडी करेंगे, जो हमें एनालाइज करने देंगे कॉम्प्लिकेटेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी उनका इंटरेक्शन, वो भी सारा मामला देखेंगे। तो इसका मतलब अगले आने वाले टॉपिक में हम पहले चार्ज पार्टिकल की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, फिर उनका ट्रिजेक्टरी, ये सारे मामला देखने वाले हैं। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।